स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ में। मैं हूं आपका दोस्त राहुल सायगांवकर। दोस्तों, कई बार हम लोगों ने देखा है कि जब इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हो गई, इंटरनेशनल थिंक टैंक्स हो गई या फिर इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज हो गई, परफॉर्मेंस बेस्ड जब रिपोर्ट रिलीज करती है, जैसे कि कोई इंडेक्स हो गई, कोई रैंकिंग हो गई, कोई परफॉर्मेंस एनालिसिस हो गई, जब भी उस तरह की रिपोर्ट रिलीज होती है और इंडिया का प्रदर्शन अगर अच्छा नहीं होता है तो उसके ऊपर कई बार कॉन्ट्रोवर्सीज होती है, कई बार वो चर्चा का विषय बनता है। मैं उदाहरण के तौर पर बता सकता हूं, इस साल का ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 हम लोगों ने इसके ऊपर चर्चा की थी। इन दिस ईयर्स ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 इंडिया की रैंकिंग काफी खराब बताई गई थी। इंडिया की रैंकिंग बताई गई खराब है इवन इन कंपैरिजन टू इंडियाज नेबर, जैसे कि श्रीलंका हो गया, नेपाल हो गया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, इनसे भी इंडिया की रैंकिंग खराब है। इस तरह की एक रिपोर्ट आई, इस तरह का एक इंडेक्स आया और कैटेगोरिकली सरकार ने उसको रिजेक्ट किया। सरकार ने कहा कि रिजेक्ट ग्लोबल हंगर इंडेक्स। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि उस तरह की रिपोर्ट्स को रिजेक्ट करना बेटर रहेगा या फिर उन्हें एक्सपोज करना बेटर रहेगा, उनकी मेथोडोलॉजी को एक्सपोज करना बेटर रहेगा, क्योंकि उसी तरह की एक डेवलपमेंट हुई है। आप यहां पे देख सकते हो, हाल ही में EAC, इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, उन्होंने कुछ इसी तरह के इंडिसेस के ऊपर सवाल उठाए, स्पेशली डेमोक्रेसी से जुड़े हुए, जैसे कि फ्रीडम इन द वर्ल्ड इंडेक्स हो गया या फिर डेमोक्रेसी इंडेक्स हो गया। इस तरह के इंडिसेस, इस तरह के रिपोर्ट्स ने कई बार इंडिया की डेमोक्रेसी, इंडिया के लोकतंत्र के ऊपर सवाल उठाए। एलिगेशंस लगती है कि इंडिया की डेमोक्रेसी फ्लॉड डेमोक्रेसी है। यह बताया जाता है कि इंडिया में पॉलिटिकल कल्चर इज क्वेश्चनेबल, इंडिया में सिविल लिबर्टीज नहीं है। इस तरह की चीजें हाईलाइट की जाती है और इन्हीं रिपोर्ट्स की मेथोडोलॉजीज को भी क्वेश्चन किया है EAC, इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल ने, ऑफ 3 ग्लोबल बॉडीज, कॉलिंग इट आर्बिट्ररी। इंडिया की रैंकिंग के ऊपर सवाल आए हैं, दूसरी कंट्रीज की रैंकिंग के साथ कंपेयर किया गया और इनकी पूरी मेथोडोलॉजी को ही आर्बिट्ररी बताया। राइट, इसी के ऊपर हमारी चर्चा होने वाली है। इजंट इट अ बेटर अप्रोच कि इस तरह की बायस्ड रिपोर्ट्स, बायस्ड इंडिसेस को एक्सपोज करें, उनकी मेथोडोलॉजी को इंप्रूव करने की कोशिश करें। यही हुआ है हाल ही में। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट हैज हैपेंड। लेकिन उससे पहले समझते हैं इस EAC के बारे में। EAC है क्या? इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल, इसको कह सकते हैं टीम। एक टीम है जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया और सरकार को एडवाइज करती है। इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, व्हाट इज इट? A team which advises on the economic and related issues to the government of India, Prime Minister and Government of India. अब इस टीम में कौन कौन है आप देख सकते हो। चेयरमैन इज विवेक देबरा। इनफैक्ट पूरी टीम देखते हैं, दीज आर द टीम मेंबर्स, सारी की सारी टीम देखते हैं, हु आर ऑल द मेंबर्स। जैसे आप देख सकते हो, दिस इज द टीम। चेयरमैन इज डॉक्टर विवेक देबरा। आई एम क्वाइट श्योर कि आपने इनके आर्टिकल्स वगैरह पढ़े होंगे अखबार में। जब भी आते हैं आर्टिकल्स तो पढ़ना भी है, वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पर्सपेक्टिव। इसके अलावा संजीव सान्याल इज अ मेंबर, राकेश मोहन, श्री राकेश मोहन इज पार्ट टाइम मेंबर, साजिद जेड चिनॉय, डॉक्टर नीलकंठ मिश्रा, डॉक्टर पूनम गुप्ता, नीलेश शाह एंड प्रोफेसर TT राम मोहन, ये मेंबर्स है। ये टीम है जो प्राइम मिनिस्टर और सरकार को एडवाइस करती है ओवर इकोनॉमिक इश्यूज एंड अदर इकोनॉमी रिलेटेड इश्यूज। अब इन्होंने हाल ही में किया क्या है? इन्होंने हाल ही में एक रिसर्च पेपर रिलीज किया है, संजीव सान्याल एंड टीम। उस रिसर्च पेपर का टाइटल है व्हाई इंडिया डज पुअरली ऑन द ग्लोबल परसेप्शन इंडेक्स। स्पेशली ये रिपोर्ट गेज करती है वो इंडिसेस जो डेमोक्रेसी से रिलेटेड डेटा देते हैं और कई बार इन रिपोर्ट्स ने इंडिया की रैंकिंग काफी खराब बताई है। यहां पे 3 इंडिसेस के बारे में चर्चा हुआ है। एक है फ्रीडम इन द वर्ल्ड इंडेक्स, इनकी मेथोडोलॉजी को स्टडी किया गया, जिसको क्वेश्चन किया गया। दूसरा है EIU का डेमोक्रेसी इंडेक्स, इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट, एक थिंक टैंक है, UK बेस्ड थिंक टैंक है, उनकी डेमोक्रेसी इंडेक्स आती है सालाना, इनकी मेथोडोलॉजी को स्टडी किया गया, क्वेश्चन किया गया। वीडम इंडिसेस है, अलग अलग डेमोक्रेसी रिलेटेड इंडिसेस है, इनकी मेथोडोलॉजी को भी स्टडी किया गया और क्वेश्चन किया गया। तो क्या कहा गया सरकार द्वारा या फिर मैं कहूंगा इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल द्वारा? ये एक रिसर्च पेपर है, 20-24 पेजेस का पेपर है, आप देख सकते हो, बट संक्षिप्त रूप में आपको बता दूंगा व्हाट दे हैव हाईलाइटेड और क्यों ये हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। क्योंकि अल्टीमेटली ये जो इंडिसेस है, इन इंडिसेस से इंडिया की इमेज के ऊपर एक हार्म जरूर हो रहा है, जिसको हम लोग समझेंगे। राइट, सबसे पहले फ्रीडम इन द वर्ल्ड इंडेक्स। अब कौन रिलीज करता है? सालाना फ्रीडम इन द वर्ल्ड इंडेक्स रिलीज होती है, इसको रिलीज करता है फ्रीडम हाउस। अब फ्रीडम हाउस क्या है? फ्रीडम हाउस एक थिंक टैंक है, मैं कहूंगा एक NGO है। अब कहाँ पे बेस्ड रहेगा? अगर अनुमान लगाना है, वेस्टर्न कंट्रीज, ऑफ कोर्स वेस्टर्न कंट्रीज, वहां पे अनुमान लगाना, USA, UK, राइट, एटसेट्रा। तो इट इज USA बेस्ड थिंक टैंक या फिर USA बेस्ड नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन विच इज बेस्ड इन वॉशिंगटन DC। सालाना 1973 से ही ये
फ्रीडम इन द वर्ल्ड इंडेक्स रिलीज करते हैं और रीसेंट टाइम्स में इन्होंने इंडिया के जो स्कोर बताए, इंडिया का स्कोर इट हैज ड्रॉप टू 66, राइट, जहां पे इंडिया को इन्होंने प्लेस किया है इन द कैटेगरी कॉल्ड एज पार्शियली फ्री। यानी कि ये कहते हैं कि इंडिया इज अ पार्शियली फ्री कंट्री, जहां पे आपके पास सिविल लिबर्टीज कम है, पॉलिटिकल राइट्स कम है, एटसेट्रा एटसेट्रा, इन सभी चीजों को कैटेगराइज करके पार्शियली फ्री बताया। अब ईएसी ने इसको स्टडी किया और देखा, कंपैरेटिव स्टडी की, और यहां पे एक स्पेसिफिक कंट्री को हाईलाइट किया, यहां पे बताया फ्रीडम इन द वर्ल्ड रिपोर्ट, इस साल का रिपोर्ट है, यहां पे टेरिटरी ऑफ नदर्न साइप्रस, इसका स्कोर बताया गया 77, और इस 77 स्कोर से ये बन जाता है एक फ्री डेमोक्रेसी। फ्री डेमोक्रेसी कितना स्ट्रेंज है ये। नदर्न साइप्रस, आप जानते हैं साइप्रस एक छोटी सी कंट्री है इन द मेडिटेरेनियन सी, राइट, मेडिटेरेनियन रीजन में। आप जानते हैं कि साइप्रस के ऊपर विवाद है, एक तरफ साइप्रस के ऊपर टर्की का कब्जा है, यानी कि टर्की एंड साइप्रस के बीच ये विवादग्रस्त रीजन है, और नदर्न साइप्रस इज द टेरिटरी विच इज कंट्रोल्ड बाय टर्की, यानी कि टर्किश सपोर्टर्स इसको कंट्रोल करते हैं, और इस रीजन को बताया गया फ्री डेमोक्रेसी, जहां पे अभी भी लड़ाई चल रही है। और आप जानते हैं कि ये नदर्न साइप्रस को कौन रिकॉग्नाइज करता है? कोई भी रिकॉग्नाइज नहीं करता है इसे। यूरोपियन यूनियन रिकॉग्नाइज नहीं करता, यूएस रिकॉग्नाइज नहीं करता, यहां पे यूनाइटेड नेशंस तक उसे रिकॉग्नाइज नहीं करता, और उसको बताया गया है फ्री डेमोक्रेसी। इसी को क्वेश्चन किया इंडिया ने। इसके अलावा ये जो फ्रीडम हाउस है, कंटिन्यूसली इनकी एनालिसिस में, कंटिन्यूसली रिपीटिंग, इनके एनालिसिस में इन्होंने जम्मू एंड कश्मीर को एक सेपरेट टेरिटरी का दर्जा दिया हुआ है। दे कंसिडर इट अ सेपरेट टेरिटरी, और उसको नॉट फ्री कैटेगरी में डाल देते हैं, कहते हैं कि जम्मू कश्मीर इज नॉट फ्री, और इसी बेसिस पे इंडिया की रैंकिंग इतनी खराब होती है, और इससे इंडिया की ग्लोबल इमेज के ऊपर क्वेश्चन उठ जाते हैं, राइट। इसको एक्सपोज किया कि अगर इन टेरिटरीज को फ्री डेमोक्रेसी कहोगे, हाउ कैन वी बिकम पार्शियली फ्री, इजंट इट। एक रिपोर्ट तो ये है। अब दूसरी रिपोर्ट आई, EIU की रिपोर्ट है, EIU इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट। ये एक अगेन यूके बेस्ड रिसर्च यूनिट है जो पब्लिश करता है डेमोक्रेसी इंडेक्स, सालाना डेमोक्रेसी इंडेक्स पब्लिश करते हैं, जहां पे इंडिया का रैंक बताया गया 46, राइट, विद एन ओवरऑल स्कोर ऑफ 6.91, और इंडिया को इन्होंने बताया इंडिया इज प्लेस्ड इन द कैटेगरी ऑफ फ्लॉड डेमोक्रेसी, फ्लॉड डेमोक्रेसी, राइट। अब इसके ऊपर भी स्टडी की गई। अब EAC ने स्टडी किया और देखा इन कंपैरिजन ऑफ स्कोर्स ऑफ अदर कंट्रीज, जैसे EIU डेमोक्रेसी इंडेक्स में अगर आप कुछ कंट्रीज को देखें, स्पेशली सिविल लिबर्टीज के दृष्टिकोण से, कहते हैं हांगकांग इंडिया से बेटर है। कैसे? क्वेश्चन यही, हांगकांग इंडिया से बेटर है इन टर्म्स ऑफ सिविल लिबर्टीज। यहां पे हम लोगों ने देखा क्रैकडाउन हो रहा है, वहां पे प्रोटेस्ट चल रहे थे, जहां पे चाइनीज गवर्नमेंट ने वहां पे क्रैकडाउन किया था, कहते हैं कि वहां पे सिविल लिबर्टीज बेटर है। इसके अलावा पॉलिटिकल कल्चर एंगल से जो अलग अलग इंडिकेटर्स डायमेंशन स्टडी करते हैं, इंडिया इज अगेन पुट लोअर देन हांगकांग, इट इज इवन पुट लोअर देन श्रीलंका, राइट, श्रीलंका से भी लोअर रखा गया। तो इसको इंडिया ने क्लियरली बता दिया, दिस इज क्वाइट आर्बिट्ररी। किस तरह से आपकी रैंकिंग हो रही है, किस तरह से आप स्टडी कर रहे हो, इसके ऊपर सवाल उठाए। इनफैक्ट हम लोग एक इन जनरल डिस्कशन देखेंगे कि व्हाई देयर इज अ प्रॉब्लम विद दीज इंडिसेस। इसके अलावा वीडम इंडेक्स में भी सवाल उठाया। वीडम इंडिसेस जो है, वैराइटीज ऑफ डेमोक्रेसी इंडिसेस, ये रिलीज करता है यूनिवर्सिटी ऑफ गोथेनबर्ग, स्वीडन में है यूनिवर्सिटी ऑफ गोथेनबर्ग। इनका जो असेसमेंट है वहां पे भी क्वेश्चन उठाया गया, राइट। अब देखिए इंडिया को लिबरल डेमोक्रेसी इंडेक्स में इंडिया का स्कोर दिया गया 93, ऑलराइट, इंडियाज रैंक ऑन लिबरल डेमोक्रेसी इंडेक्स 93। अब इंडिया से भी बेटर बताया गया किंगडम ऑफ लेसोटो को। किंगडम ऑफ लेसोटो कहां आता है? अब किंगडम ऑफ लेसोटो इज बेसिकली एन एनक्लेव, साउथ अफ्रीका के अंदर कुछ एनक्लेव्स आते हैं। इनफैक्ट मैं चाहता हूं कि आप जाइएगा, साउथ अफ्रीका का मैप देखिए, वहां पे आपको दो बहुत ही इंपॉर्टेंट एनक्लेव्स मिलेंगे, यानी कि देश के अंदर टेरिटरीज है, उसमें से एक आता है लेसोटो, दूसरा कौन सा है आप मुझे बताइएगा, काफी इंटरेस्टिंग नेम है उसका, डू लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन, राइट। तो लेसोटो जहां पे डेमोक्रेसी ही 1990 के बाद आई है, उनका रैंक बेटर है हमसे। इसके अलावा कोसोवो, आप जानते हो कोसोवो सर्बिया से जब इंडिपेंडेंस हुई, उसकी रीसेंट टाइम्स में हुआ है, कुछ ही सालों पहले मैं कहूँ, उनकी रैंकिंग इंडिया से अभी भी बेटर बताएगी। इंडिया 93 पे है, लेसोटो 60 एंड कोसोवो 79। सवाल यही उठाए थे, हाउ, क्वेश्चन इज दिस इटसेल्फ, हाउ, राइट। अब इसको और भी ज्यादा क्लोजली देखा गया इन इंडिसेस को, और EAC ने सवाल उठाए कि आपकी जो मेथोडोलॉजी है वही फ्लॉड है, और उस बेसिस के ऊपर आप डेटा रिलीज कर रहे हो।
क्या हो रहा है यहाँ पे? देखिए यहाँ पे कोई पब्लिक ओपिनियन नहीं हो रही है, कोई पब्लिक सर्वे नहीं हो रहा है, ऑल्दो वो क्लेम करते हैं कि सर्वे हो रही है, बट देयर इज नो सर्वे दैट इज हाईलाइटेड बाय ईएसी। इसके अलावा इनकी जो रैंकिंग हुई है उसके ऊपर इश्यूज है। सबसे पहला इशू है, इट इज बेस्ड ऑन द परसेप्शन और आई वुड से द ओपिनियन ऑफ फ्यू एक्सपर्ट्स। कुछ एक्सपर्ट्स की ओपिनियन के ऊपर ये रैंकिंग आ रही है। अब सबसे पहले ये कौन से एक्सपर्ट्स है? अगर आप यूएसए बेस्ड थिंक टैंक हो, अगर आप यूके बेस्ड थिंक टैंक हो, अगर आप ईयू यानी कि स्वीडन में हो, तो आपके एक्सपर्ट्स कौन रहेंगे? आपके एक्सपर्ट्स भी वही बायस्ड एक्सपर्ट्स रहेंगे, राइट? और एक्सपर्ट्स कैसे आप सेलेक्ट कर रहे हो उसके ऊपर भी प्रश्न चिन्ह है, राइट? तो इन एक्सपर्ट्स की ओपिनियन है कि इंडिया इज अ फ्लॉड डेमोक्रेसी, इंडिया में सिविल लिबर्टीज नहीं, इंडिया में पॉलिटिकल कल्चर को क्वेश्चन करते हैं ये लोग, राइट? दैट इज द इशू कि the westerners what they think is basically their values are much better or their values are higher than the eastern values. That's the problem. हम लोग हमेशा कहते हैं ना clash of civilization या फिर conflict of civilization, जहां पे वेस्टर्न वैल्यूज वर्सेस द अदर वैल्यूज, यही डिस्कोर्स हमेशा चलता है। तो एक्सपर्ट्स भी यहाँ पे बायस्ड है। इसके अलावा इन्होंने क्वेश्चनेयर बनाया। अभी एक्सपर्ट्स को सवाल पूछते हैं, क्वेश्चंस पूछते हैं, तो ये जो क्वेश्चनेयर है, क्वेश्चंस है, वही काफी सब्जेक्टिव है। कुछ कुछ क्वेश्चंस है जो इंडिया सूटेबल है ही नहीं। जैसे एक सवाल है, डू यू थिंक इन इंडिया रेफरेंडम्स आर कंडक्टेड? ऑफ कोर्स नॉट। हाउ कैन वी कंडक्ट अ रेफरेंडम? यार 130 करोड़ हमारी पॉपुलेशन है, आपके स्विट्जरलैंड में, आपके स्वीडन में छोटी सी पॉपुलेशन है, आप रेफरेंडम कंडक्ट कर सकते हो। हम लोगों को रेफरेंडम कंडक्ट करना फिजिकली इंपॉसिबल हो जाएगा, इजंट इट? तो इस तरह के सवाल भी उठाए गए, तो उस पर तो इंडिया का स्कोर लिटरली 0 हो जाएगा, तो परफॉर्मेंस भी कमी हो जाएगी, इजंट इट? इसके अलावा इट इज बेस्ड ऑन सेलेक्टिव रिपोर्ट। जैसे कि आप देखो, ये एक्सपर्ट्स है, एक्सपर्ट्स फ्रॉम वेस्ट, एंड दे ऑलरेडी सेट देयर ओपिनियन, दे ऑलरेडी हैव प्री कंसीव्ड नोशंस। उनके दिमाग में उन्होंने चीजें सेट कर ली है इंडिया के बारे में बेस्ड ऑन सम रिपोर्ट्स फ्रॉम मीडिया, एंड विच मीडिया? ऑफ कोर्स द वेस्टर्न मीडिया। अब इस मीडिया के बेसिस के ऊपर उनका ऑलरेडी एक दृष्टिकोण बन चुका है, और जिसके हिसाब पे उन्होंने अपने आंसर्स दिए हुए, उसकी वजह से इंडिया की रैंकिंग खराब हो रही है। ये बताया है इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू द प्राइम मिनिस्टर ने रिसर्च पेपर, राइट? अब आप सोच रहे होंगे, सर ठीक है, इन लोगों ने रैंकिंग दे दी, हमको क्या, राइट? हम इसको भी रिजेक्ट कर देंगे, सीधे से रिजेक्ट करते। व्हाई डोंट वी रिजेक्ट इट, राइट? कि सो व्हाट, वी हैव रिजेक्टेड द ग्लोबल हंगर इंडेक्स, वैसे हम इनको भी रिजेक्ट कर देते हैं। लेकिन ये इतना आसान नहीं है। देखिए, हम लोग हमेशा सोचते हैं कि व्हाट अदर्स थिंक ऑफ अस इज नॉट इंपॉर्टेंट। बिल्कुल, क्यों सोचे इसके बारे में, राइट? What we think about ourselves is everything. लेकिन for a country things change a little. एक देश के लिए बहुत जरूरी हो जाती है इमेज। मोर ओवर हम लोग अलग अलग रिपोर्ट्स, अलग अलग इंडिसेस में बिलीव भी करते हैं, स्पेशली अगर वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल बॉडी से, जैसे कि वर्ल्ड बैंक। अब देखिए यहाँ पे इनफैक्ट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने हाईलाइट किया हुआ है कि जब से हमारी सरकार आई है तब से ऑब्सोलीट लॉज को हटा दिया गया है, हमारी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग बढ़ रही है। तो हम लोग ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को मानते हैं, ठीक है, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट को मानते हैं, वर्ल्ड बैंक या फिर आईएमएफ। जैसे आईएमएफ ने इंडिया के रेस्पॉन्स, कोविड-19 पैंडेमिक के रेस्पॉन्स को हेल किया। वही आपने वेस्टर्न मीडिया में बहुत सारी रिपोर्ट्स देखी होंगी कि इंडिया का कोविड पैंडेमिक रेस्पॉन्स अच्छा नहीं था, या फिर बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, वॉट एवर इट इज, क्योंकि एक नया चैलेंज था, सभी के लिए नया चैलेंज था, पता नहीं था क्या करना है। दैट्स वाई स्लोली एंड स्टडली थिंग्स हैपन, चीजें इंप्रूव हुई, सरकारें भी लर्न की। ऑफकोर्स गलतियां थी, लेकिन वेस्टर्न मीडिया ने बहुत ही एडवर्सली इसको हाईलाइट किया होता, बट आईएमएफ ने हेल किया। अब वेस्टर्न मीडिया के परसेप्शन पे ही इंडिसेस भी बने हुए थे। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट्स में बिलीव करते हैं हम लोग, आईएमएफ की रिपोर्ट्स में बिलीव करते हैं, या फिर मैं कह सकता हूं यूनाइटेड नेशंस हो, दूसरे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हो, इन रिपोर्ट्स तो हमें बिलीव करना पड़ेगा और इमेज कॉन्शियस होना जरूर है। तो अगर इन रिपोर्ट्स में बताया गया कि आपकी डेमोक्रेसी में फ्लॉ है, आपकी डेमोक्रेसी में प्रॉब्लम है, सिविल लिबर्टीज नहीं आप प्रोवाइड कर रहे हो, तो इट अल्टीमेटली इंपैक्ट्स द डेटा ऑफ दीज ऑर्गेनाइजेशंस एज वेल। क्यों? क्योंकि अगर आप देखें वर्ल्ड बैंक की जो वर्ल्ड गवर्नेंस इंडिकेटर्स है, राइट, वर्ल्ड बैंक रिलीज करता है समथिंग कॉल्ड एज WGI, और आप देखिएगा वर्ल्ड बैंक खुद रिसर्च नहीं करता है, वर्ल्ड बैंक रिलाइज ऑन अदर डेटा। आप यहां पे देखिएगा, ये वर्ल्ड बैंक की WGI की वेबसाइट से लिया हुआ है। यहां पे WGI वर्ल्ड गवर्नेंस इंडिकेटर, इट ड्रॉस फ्रॉम 4 डिफरेंट सोर्सेस, एंड लेट्स रीड इट कैटेगोरिकली। पहला है सर्वेस ऑफ हाउस होल्ड, जैसे कि अलग अलग सर्वेस है। दूसरा है कमर्शियल बिजनेस इंफॉर्मेशन प्रोवाइडर्स लाइक इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट।
नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस लाइक ग्लोबल इंटेग्रिटी एंड फ्रीडम हाउस, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स एटसेट्रा, और हम लोगों ने इन्हीं के इंडिसेस, इन्हीं के रिपोर्ट्स को अभी स्टडी किया। यानी कि यही लोग डेटा प्रोवाइड कर रहे हैं इवन टू वर्ल्ड बैंक, इवन टू अदर ऑर्गेनाइजेशंस। और अगर इन डेटास के ऊपर वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट भी बेस्ड रहेगी, isn't it that it will be flawed? It will be flawed for sure। यानी कि at the global level इंडिया की इमेज is going to take a hit, और इसी को इंडिया ने हाईलाइट किया हुआ है। तो सवाल क्या है? सबसे पहला सवाल है, अगर इंडिसेस, अगर रैंकिंग में कोई प्रॉब्लम है, इंडिया को रिसर्च करने की जरूरत है, इंडिया को उनकी मेथोडोलॉजी को स्टडी करना है, उनके मेथोडोलॉजी को क्वेश्चन करने की जरूरत है। वही किया है सबसे पहले। व्हाट इज नीडेड, द फर्स्ट स्टेप इज दैट वर्ल्ड बैंक को रिक्वेस्ट करना पड़ेगा कि आप जिन लोगों से डेटा ले रहे हो, दैट डेटा शुड बी कंप्लीटली ट्रांसपेरेंट, दैट डेटा शुड बी अकाउंटेबल, and that data should be well researched and it should not be based on whims and fancies of some experts, right? सबसे पहली चीज ये है। और दूसरी चीज है कि हमें खुद के थिंक टैंक्स बनाने पड़ेंगे, इंडिपेंडेंट थिंक टैंक्स इन इंडिया हु हैव टू कम अप विद दीज रिसर्च। इस तरह की रिसर्च, इस तरह के इंडिसेस, इस तरह की परफॉर्मेंस एनालिसिस इंडिया को करनी चाहिए, ताकि हम लोग हमारी खुद के आइडियाज, हमारे खुद के रिपोर्ट्स भी बने, जो आधार बने वर्ल्ड बैंक के, जो आधार बने IMF के इवेंचुअली। दैट्स द बेसिक आइडिया आउट ऑफ दिस पर्टिकुलर डिस्कशन। तो जैसे कि मैंने डिस्कशन की शुरुआत की थी कि अगर कोई इंडेक्स है जहां पे इंडिया की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, उसको डाइसेक्ट करे, उसको स्टडी करे। अगर जेन्युइन रिपोर्ट है, अगर अच्छी रिपोर्ट है, अच्छा डेटा है, तो उस चीज़ पे काम करने की ज़रूरत है, इंडिया को इंप्रूव करने की ज़रूरत है। अगर उस रिपोर्ट के ऊपर सवाल है, उस रिपोर्ट की मेथोडोलॉजी को क्वेश्चन करे। साथ ही साथ हमारे यहाँ पे और भी ज़्यादा R&D होने की ज़रूरत है, और भी अच्छे थिंक टैंक्स बनने की ज़रूरत है। ये है इस पूरे डिस्कशन का निष्कर्ष। दैट्स द कंक्लूजन आउट ऑफ दिस डिस्कशन। आई होप दैट यू फाउंड इट इंटरेस्टिंग, राइट? दैट इज इट इन दिस पर्टिकुलर डिस्कशन। इनफैक्ट जाने से पहले आपको ध्यान रखना है कि हमारा जो फाउंडेशन बैच है वो जल्दी शुरू हो रहा है। इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम 30 नवंबर। अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विस की तैयारी करना चाहते हैं, स्पेशली 2024 की सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, देन दिस इज द प्रोग्राम फॉर यू, क्योंकि ये सबसे कॉम्प्रिहेंसिव और सबसे अफोर्डेबल प्रोग्राम है। ये पूरा पैकेज आपको मिलेगा केवल 19,000 में, लेकिन अगर ये डिस्काउंटेड प्राइस चाहिए तो आपको मेरा कोड इस्तेमाल करना पड़ेगा, राहुल लाइव। अब इस पर्टिकुलर प्राइस में आपको 1000 घंटों से भी ज़्यादा लाइव क्लासेस मिलेंगी। घर बैठे आप क्लासेस अटेंड कर सकते हो, आपको कहीं रिलोकेट करने की ज़रूरत नहीं। नो नीड टू कम टू दिल्ली और एनी अदर प्लेस। घर से आप प्रिपरेशन कर सकते हो। 1-to-1 मेंटरशिप मिलेगी, एक मेंटर आपके साथ रहेंगे। बहुत सारे आपके दिमाग में डाउट्स होंगे, कैसे तैयारी करनी है, कैसे स्ट्रेटेजाइज करना है, क्या कंप्लीट करना है, कैसे रिवाइज करना है, सभी सवालों के जवाब आपको मेंटर्स देंगे। ग्रुप मेंटरशिप अवेलेबल है। क्रिस्प हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे, यानी कि ऑनलाइन क्लासेस से आपको ये लग रहा होगा सर ऑनलाइन क्लास से मैं नोट्स कैसे लिखूंगा। नो टेंशन ऑफ नोट्स, क्योंकि डायरेक्टली आपको हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे। ऑल द थिंग्स टुगेदर इन दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम। हमारी वेबसाइट जाइए studiiq.com, और यू कैन डाउनलोड आवर ऐप, जहाँ पे आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।